जो इन जानवरों ने खाया था पचा नहीं पाए। पाया गया कि इन तरह के जानवरों के पाचन ग्रंथियों में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जो घास जैसे पदार्थों के पाचन के सहायक हैं विषाक्त हो गए थे। ये जानवर केवल बीटी कपास के बीटी विष के कारण मरे। यदि आप ये सोचते हैं कि बीटी कपास द्वारा उत्पन्न समस्या केवल किसानों और जानवर तक सीमित रहेगी तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीटी कपास में प्रयोग होने वाले जिन का प्रयोग अब बीटी बैगन में भी होने लगा है। अतः लोग आक्रोशित होकर शिकायत दर्ज कराने एवं विरोध प्रकट करने सड़क पर जरूर उतर आएंगे। इस देश में नहीं बिकने देंगे। ये कार्रवाई हमारी उस लड़ाई की घोषणा है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कल को यदि हम मर जाते हैं कैंसर से, यह केवल कैंसर ही नहीं जो हमें आक्रांत करेगा, यह हमारे बच्चों पर भी संक्रमित होगा। बीटी बैंगन एक महाविनाशक हो सकता है। ये जिनमें महाबीमारियां उत्पन्न करने की क्षमता है जो एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी लाइलाज है। इसमें बीटी जीन होने के कारण अंतों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया जीवित कीटनाशक बैक्टीरिया रूप में तब्दील हो जाएंगे। और जैसे आप जानते हैं, देखा है कि बीटी से एलर्जी और विशेष की प्रतिक्रिया होती है। जो परीक्षण इस सिलसिले में किए गए बीटी बैंगन में नहीं पाए गए। देश बाहर से भी लोग इस पर समालोचना सख्त रूप से अपना रहे हैं। अतः इसकी भयावहता निस्संदेह बहुत ज्यादा है। यदि आप एक ग्लास बॉक्स में एक बीटी बैंगन को रखते हैं एवं उसके साथ कुछ कीड़ों को भी रखते हैं तो 1 या 2 दिन में उन कीड़ों को मृत पाएंगे। जरा कल्पना करें, यदि आप इस बैंगन को खाते हैं तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। This comes from California. This is from the USA. Lychee from Thailand. भारत सरकार दावा करती है कि हमारे देश में बीटी खाद्यों के उपभोग की अनुमति नहीं दी गई है, पर ऐसी रिपोर्ट है कि लगभग 70% अमेरिका से आने वाले खाद्यान्न जीएम खाद्य है। अमेरिकी उत्पाद देश में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम निश्चिंत एवं सुरक्षित है कि हम पहले से जीएम फूड नहीं ले रहे हैं। समिश्रण के साथ हम कह सकते हैं कि हम पहले से ही जीएम फूड लेते आ रहे हैं। अंतर्देशीय कंपनी पेप्सी द्वारा निर्मित चिप्स अवैध रूप आयात कर देश के बाजारों में बिक्री किया जा रहा है, जो इसका जीता जागता नमूना है। सन 2008 में हमने इसकी परीक्षा जनमन प्रयोगशाला में की थी और पाया गया कि इसमें जीएम है। यह किडनी तथा लीवर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। अधिकांश यूरोपियन देश जीएम उत्पाद को निषिद्ध कर चुके हैं, परंतु अत्यंत क्षोभ का विषय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं जीईसी चुनाव के 8 महीने बाद भी इस जीएम कॉर्न चिप्स को निषिद्ध करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और अभी तक यह चीजें बाजारों में प्रचलित है। चलिए देखते हैं कि जीई उत्पाद भारत में कैसे राक्षस बन के आ रहे हैं। मैं अब दिल्ली के एक मार्केट में हूँ। अब बारी है अन्य जीई उत्पाद देखने की। चलिए चलते हैं। यह अमेरिका से हैं। इसके उपादान में सोया और मक्के हैं। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह ऑर्गेनिक या जीई खाद्य है। क्या आप जानते हैं कि जीई क्या है? ये दोनों यूएस और कनाडा से आया है। इसमें मक्के हाइड्रोजनेटेड सोयाबीन तेल है। इस तरह की सब जीई खाद्य है। इन जीई खाद्य पदार्थों का आयात करना भारत में अवैध है, मगर इस बारे में सब कोई अनजान है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन कमेटी जीईएसी ने शुरू से ही इस विषय पर ध्यान नहीं दिया है। इस मुद्दे पर उसने ना तो कोई दिशा निर्देश दिए और ना जीएम खाद्य पदार्थों के आयात के लिए कोई नियम बनाया है, और इसीलिए जीएम खाद्य पदार्थों को सुपरमार्केट में रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही है। लगता है जीईएसी उद्योगों का एक रबर स्टाम्प है। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि कमेटी के अधिनियम में छोटा सा अंश जोड़ दिया जाए। यदि मॉडिफाइड खाद्य से कुछ गलत होता है तो कमेटी के चेयरमैन को जेल में ठूंस दिया जाएगा। आप देखेंगे सब कुछ बंद हो जाएगा। हम यह निश्चितता के साथ नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका के नाम से बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ सुरक्षित है भी या नहीं, लेकिन जब हम उन्हें संपर्क करके प्रमाणों के विषय में सत्यता जानना चाहते हैं तो वे कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। सबसे बड़ी दलील ये भी देते हैं कि जीएम फूड के घटकों को यूएसए में लगभग 2 दशकों से बेचा जा रहा है। वहाँ के लोग
ये सब खाते आ रहे हैं पर नहीं मर रहे हैं, तो दूसरे देशों में इस पर क्यों इतना बवाल मचा है? वास्तव में बायोटेक्नोलॉजिस्ट यह दलील देते हैं कि अगर यह यूएसए में सुरक्षित है तो दुनिया की बाकी सभी देशों में सुरक्षित है। तंबाकू सेहत के लिए खतरनाक है। इसे समझने के लिए तथा इस सच्चाई को महसूस करने के लिए यूएसए को 500 साल लगा। उसी अमेरिका को न्याय विचार पर विश्वास करके बाकी दुनिया के देशों का अभिभावक होने के लिए छोड़ दिया जाए, यह धारणा वास्तव में एक खतरनाक साबित होगा। 1996 में जीएम खाद्य को लागू किया गया। पाया गया कि 1996 से 2001 के बीच स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां दुगनी हो गई। जीएम सोया के लागू करने के 5 साल बाद बादामों से होने वाले एलर्जी में दुगना इजाफा हुआ। यह जीएम सोया के कारण होने की संभावना है। अतः ये कोई नहीं कह सकता है कि अमेरिका में हर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, और कोई भी नहीं कह सकता है कि जीएम खाद्य इस समस्या का कारण नहीं है। जैसे खाद्य समस्या बदतर हो रही है, स्विट्जरलैंड ने फसलों पर लागू रोक को 2013 तक बढ़ा दिया। फ्रांस संसद ने भी जीएम फूड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इटली, ग्रीक, ऑस्ट्रिया, पोलैंड ने भी इस पर रोक लगा दी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने भी जीएम फसलों पर अपनी निषिद्धता को बढ़ा दिया। वैज्ञानिकों ने भी इसके खिलाफ चेतावनी दे दी। और तो और यह बच्चों के लिए भी खतरनाक है। प्रिंस चार्ल्स का कहना है कि जीएम फसल तबाही लाएगा, और भारत वह चूहा नहीं है जिस पर बीटी बैगन का प्रयोग किया जाए। वह तबाही जो हिरोशिमा, चेर्नोबिल 9/11 तथा 26/11 में हुई, उससे भी बड़ा महाविनाश जो जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य से होने वाला है प्रतीक्षा कर रहा है। जी खाद्य की समस्या का एक ही हल है, चयन का समापन। अब सवाल उठता है कि एक उपभोक्ता के रूप में आपको क्या करना चाहिए? पहले जीएम खाद्य के हानिकारक प्रभाव की जानकारी सब लोगों को दें। इसके लिए आंदोलन की जमीन तैयार करें। इस संबंध में जनता को जानकारी देकर विश्वास में लें। उन लोगों का पर्दाफाश करें जो पैसों के लालच में खाद्यों के नाम पर जहर पैदा कर रहे हैं। और तीसरा कदम है सत्याग्रह। In the name of food. Third is सत्याग्रह। तो हमें क्या करना चाहिए? जनता और उपभोक्ता ये चाहते हैं कि कोई भी जीएम फसल पैदा न की जाए। सभी जीएम बीज के बिक्री पर रोक लगे। कम से कम 5-7 साल तक तो इनको निषिद्ध किया जाए। इस अवधि में एक विश्वसनीय उचित अनुसंधान प्रणाली का स्थापना की जाए। यदि सभी उपभोक्ता एक साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें कि ऐसे खाद्य पदार्थ हमें नहीं चाहिए, ये सब कंपनियां बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाएंगे। जैसे ही दिन ढलता है और सड़क पर ट्रैफिक कम होने लगता है, इसी समय सुनीता के कदम घर की ओर बढ़ते हैं। घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का हक तो उसका बनता ही है। जो भोजन सुनीता अपने परिवार के साथ लेती है वह सुरक्षित है या नहीं, इसका ध्यान उसे भले न हो, पर हम जो शिक्षित है हमारे भोजन जैसे मुख्य विषय को उन लाखों लालचियों के जिम्मे तो नहीं छोड़ सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा शरीर इन भ्रष्ट तथा अपराधी बहुउद्देशीय कंपनी का गुलाम नहीं है। जब तक हमें निष्पक्ष जांच से पता नहीं चल जाता कि जीएम खाद्य खाने योग्य है या नहीं, इस पर रोक लगानी होगी, क्योंकि इससे हमारी सेहत और जिंदगी का सवाल जुड़ा है।